सुनो प्रयागराज, तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, न कि अपने घर का राजा। वो क्या है? ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का आवास है। देखो दो चीज होता है, एक आवास होता है और दूसरा ऑफिस होता है। आवास में रहो तो परिवार के साथ, और ऑफिस में जाओ तो बिल्कुल ड्यूटी करने की, जैसे ड्यूटी करने जाते हैं। जैसे ठाकुर जी का घर है वृंदावन। इस प्रकार महाराज सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हुए यथावत प्रेम देने लगे। आइए बड़े भाव से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे और ठाकुर जी से आप सब भी कहो, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर, इस कथा के माध्यम से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसके बाद इस भजन के बाद रास पंचाध्यायी हम सब श्रवण करेंगे। सभी लोग हाथ खड़ा करें और सब लोग तालियों का सेवा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की राधे। कृपा से
तुम कन्हैया, जय हो तुम कन्हैया, जय हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, राधा रानी सरकार की जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, 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 तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, आज सब काम हो रहा है, ये रास पंचाध्यायी है क्या? यही भगवान का प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पंच प्राण है। और यही पंच प्राण में जो 5 अध्यायों में ये रास पंचाध्यायी है। भगवान ने रास किया है, गोपियों के साथ महारास किया है। और सुनो, रास में प्रवेश करने से पहले महारास में वही प्रवेश कर सकता है जो इस शरीर को भी भूल जाए, इस शरीर का भी भान न रहे उसे। तभी वह रास में प्रवेश कर सकता है। यही बात स्वामी हरिदास जी कहते हैं। क्या? प्रथम सुमिरि भागवत भक्त भगवती द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाते बखाने और तृतीय करे समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीले और चौथे होय विरक्त तब बसे बनराज रसीले और पांचे भूले देहि सुधी तब छठे भावना रास में और साते पावरी तीरस श्री
स्वामी हरिदास की। महाराज क्या कहते हैं स्वामी हरिदास जी? पांचे भूले देहि सुधी, तब उसका छठे भावना रास में इस शरीर का भी, इस देह का भी बिल्कुल भान न रहे, उसी का इस रास में, महारास में प्रवेश हो सकता है। महाराज, और इसमें भी जो प्राण है ना, वही गोपी गीत है। भगवान किसे कहते हैं? षडैश्वर्य संपन्न को ही भगवान कहते हैं। जिसमें छह चीज विद्यमान हो, उसी को भगवान कहते हैं। तो क्या क्या है छह चीज? उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां गति गति, वेत्ति विद्यां च स वाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलयं चैव, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करे और इस प्रजा का पालन करे, संहार कर दे, वही तो भगवान है। उसके अलावा कोई कर सकता है? और भूतानाम अगति गति, महाराज भगवान को पता है कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा। ये केवल भगवान को ही पता है। वेत्ति विद्यां च विद्यां च, कौन धर्म कर रहा है, कौन अधर्म कर रहा है, ये केवल मेरे ठाकुर ही जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, उन्हीं को भगवान कहते हैं। तो भगवान ने सोचा महाराज तो कर रहे हैं, सब गोपियां सोचने लगी कि मेरे ठाकुर रास करने जा रहे हैं, पर मेरे साथ ठाकुर के पास सब कुछ है, पर एक वस्तु नहीं है मेरे ठाकुर के पास। क्या? भगवान के पास क्या नहीं है? पर एक चीज नहीं। किसी को मालूम है भगवान के पास क्या नहीं है? एक वस्तु है। किसी को मालूम? बताओ महाराज। हम बताते हैं आपको। रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पद्मा, देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय, आभिर्विभावनयना हितमानसाय, दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण। महाराज, रत्नाकरस्तव गृहे गृहिणी च पद्मा, देखो भगवान के एक आदेश पर, अगर भगवान एक आदेश किसको? विश्वकर्मा जी को दे दे, तो समुद्र के टापू में भी द्वारिका बन गया। एक आदेश से क्या नहीं बन जाए ठाकुर जी। और गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। कौन? भगवान की पत्नी है, अर्धांगिनी है। जिसकी पत्नी ही लक्ष्मी हो, उसके पास कोई घर में कभी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर बताओ भगवान के पास क्या नहीं है? तो कहने लगे कि देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय, मैं ठाकुर जी को, भगवान को दूं क्या? देयं किमस्ति, उस जगदीश्वर को मैं क्या दूं? तो कहते हैं एक चीज है जो हम सबके पास है और अभी भी विद्यमान है। क्या? ये आपका जो मन है, भगवान के पास मन नहीं है।
और इसीलिए कहते हैं ये मन भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान को समर्पण कर दो। क्यों? इसका भागवत में ही प्रमाण है और गीता में भी प्रमाण है। गीता में कहते हैं मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है, अगर भगवान के चरणों में लगा देते हो तो वही मोक्ष का कारण हो जाता है। और यही मन इस संसार में अटका रहेगा, यही बंधन का कारण हो जाता है। और जब भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो कहते हैं हे प्रभु इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। श्लोक है, ये जो मेरी मति है ना, जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा मन है, हे प्रभु इससे क्या कर लो? इससे रति कर लो, इससे प्रेम कर लो, इससे विवाह कर लो। ये मेरी कौन है? ये मेरी बुद्धि और मन जो है ना, ये मेरी बेटी है, इसका पाणी ग्रहण संस्कार कर लो। और कैसा है ये मेरा मन? फिर पितामह कहते हैं इति मति रूपिकल पिता वितृष्णा, वो तृष्णा से रहित है। तृष्णा है ऐसा नहीं, वितृष्णा, उसमें किसी प्रकार का तृष्णा नहीं है, किसी प्रकार का चाह नहीं है। इस प्रकार सब गोपियों ने मन दिया, तब जाकर भगवान ने मन बनाया। और क्या कहते हैं? भगवान अपिता रात्रि, सबसे पहला शब्द बोले हैं भगवान, इसीलिए भगवान का नाम दिया गया है। और ता रात्रि, वो जो रात्रि थी ना, वो एक दिन की रात्रि नहीं थी, 6 महीने की रात्रि थी, जब भगवान ने रास रचाया। और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वो शरद ऋतु कैसा था? 6 महीने का, जिसमें शीतल प्रदान हो रहे थे। महाराज विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्यता। भगवान ने रास का, महाराज का मन बनाया है। भगवान ने क्लीम नामक बंसी बजाई है। और जैसे ही बंसी का निनाद किया है, गोपियां सब काम कर रही थी। और ये ऐसा एक बंसी बजाया था जो सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों को सुनाई दिया था। पर आज भगवान ने बंसी बजाई है तो केवल क्लीम नामक बंसी बजाई है, ओनली सिर्फ गोपी के कानों में सुनाई दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलो कुंडला। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाया है, एक गोपी गोदोहन कर रही थी, गाय दूह रही थी, और उसी समय भगवान की बंसी उस गोपी के कानों में सुनाई दिया। वैसे ही बाल्टी छोड़कर भगी कृष्ण से मिलने। दूसरी गोपी उस चूल्हे पर हलवा बना रही थी। जैसे ही सूजी को केवल भुना है वो गोपी,
अभी चीनी नहीं डाली है। उसी समय भगवान की बंसी कानों में पड़ी है। वैसे ही आग पर उस हलवा को छोड़कर भगवान के पास मिलने चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी। जैसे ही एक आंख में काजल तो लगा ली और उसी समय भगवान की बंसी कान में सुनाई दी, दूसरे आंख में लगाना ही भूल गई और फेंक कर काजल भगवान के पास दौड़ने मिलने भाग गई। एक गोपी आभूषण पहन रही थी। महाराज नाक का तो कान में पहन ली और कान का नाक में पहन ली और उसी समय भगवान की बंसी सुनाई दिया। दौड़ गई भगवान से प्रियतम से मिलने के लिए। और एक गोपी अपने घर को लीप रही थी। केवल आधे ही घर को लीपी ही थी। उसी समय भगवान की बंसी गोपी के कान में सुनाई दिया। जिस वस्त्र में मिट्टी लगा हुआ है और भगवान का बंसी सुनाई दिया, वैसे ही छोड़कर भगी भगवान से मिलने के लिए। और एक गोपी महाराज पति को भोजन जैसे ही देने जा रही थी, तो महाराज गरम गरम रोटी बननी थी। उसी समय भगवान की बंसी कर्ण में सुनाई दिया। थाली छोड़कर फेंक कर भगवान से मिलने के लिए चली गई। और एक गोपी जैसे ही भगवान का बंसी उस गोपी के कानों में पड़ी है, वो गोपी भगवान से दौड़ने के लिए मिलने के लिए दौड़ी है। उतने में ही उसका पति पकड़ लिया गोपी का हाथ। कहां जा रही हो तुम? और गोपी को पकड़ करके कमरे में बंद कर दिए उसके पति ने। अब वह गोपी विरह की अग्नि में छटपटा रही है। मैं अपने प्रियतम से कैसे मिलूं? मैं अपने प्राण प्यारे से कैसे मिलूं? सब गोपियां भगवान से मिलने गई हैं। महाराज वो पति कमरे में बंद कर दिया। और अभी स्वामी हरिदास जी ने क्या कहा अभी मैंने सुनाया, किसी को याद है? अच्छा बताओ, अभी स्वामी हरिदास जी ने हमने सुनाया है, रास में कब प्रवेश होता है? किसी को मालूम है? बताओ, कथा सब सुन रहे हो, किसी को मालूम है? खड़े होकर बताएगा। अभी हमने बताया है किसी को याद? किसी को याद है? जय हो महाराज, हमारा कथा सुनाना आज सफल हो गया। हे मेरे प्यारे श्रोताओं, इसीलिए कहता हूं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होता है जो कथा को सुन करके हृदय में उतार ले, उसे तो श्रोता कहते हैं। आपको याद है? और दूसरा सरोता होता है जो इधर से सुने और सुपारी के बीच, जैसे सुपारी काटी जाती है सरोता के बीच में लगाओ और खट्ट मारो, एक इधर से सुनो उधर से निकाल कर फेंक दो। ऐसे प्रकार के भी श्रोता होते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता कौन होते हैं? जो कथा को सुने, थोड़ा सा सुन के और महाराज सोने लगे, वो तीसरे नंबर का श्रोता है। महाराज यहाँ तो बड़े अद्भुत श्रोता हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आओ 3 घंटे अपने परिवार को भूल जाओ। ये गोपियां आज देखो अपने पति तक को भी, पुत्र को, सबको त्याग दे रही हैं। हे मेरे प्यारे, हे सिमरी डीग वालों, अगर कथा हो रही है 3 घंटे
तो ठाकुर जी के हो जाओ, बिगड़े काम भी आपके बन जाएंगे। मैं व्यास जी से कह रहा हूं दावे के साथ। एक बार ठाकुर का हो के ते देखो। एक जगह दो मूर्ति रखी गई, दोनों ही सोने की मूर्ति, दोनों का आकार भी उतना बड़ा, दोनों का सेम साइज भी मूर्ति का, दोनों का वजन भी उतना ही है, पर फिर भी एक मूर्ति का दाम है 1 लाख रुपया और दूसरे मूर्ति का दाम है केवल 100 रुपए। सब रास्ते से जा रहे थे, उस मूर्ति को देख रहे उठा उठा कर, भाई इसमें क्या खासियत है जो 1 लाख रुपए का है। ये भी सोने की मूर्ति, ये भी सोने की मूर्ति, उतना बड़ा ये भी, उतना बड़ा ये भी, उतना आकार इसका भी, उतना आकार इसका भी, उतना वजन इसका भी, इतना वजन इसका भी। आखिर फर्क क्या है कि 1 लाख है, एक मूर्ति का दाम है और एक मूर्ति का दाम 100 रुपए है। कोई बताएगा? एक संत जा रहे थे, कोई वहां पर जाने वाले राहगीर नहीं बता सकते, पर एक संत जा रहे थे, समझ गए। उन्होंने क्या किया, एक सूतली ली, रस्सी जिसे कहते हैं, और उस सूतली को गोल करके, गोला बनाकर उस मूर्ति के कान में डाला और जैसे ही कान में डाला इधर निकल गया। बता दिए ये 100 रुपए की मूर्ति है। फिर दूसरा सूतली बनाकर दूसरे मूर्ति में डाले, जैसे ही उस सूतली को डाले हैं वो रस्सी जाकर हृदय में चला गया। बोले ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। हे मेरे प्यारे, इस कथा को सुनो, अपनी कीमत बनाओ भगवान के सामने। अब बताओ 100 रुपए वाला बनना चाहते हो कि 1 लाख रुपए वाला? अब आप ही डिसीजन करो, बताओ। 1 लाख। देखो 1 लाख बनने वाला सब तैयार हैं, पर काम नहीं कर रहे हैं 1 लाख वाला। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। वो पति अपनी पत्नी गोपी को कमरे में बंद कर दिया है और वो पत्नी छटपटा रही है। कहने का तात्पर्य स्वामी जी ने क्या कहा है, 5 भूले, यही मैंने बताया था, 5 भूले देहि सुधी, तब 6ठे भावना रास में। आपका महाराज में प्रवेश तभी हो सकता है जब इस देह को, शरीर का भी भान रहे, ये शरीर है नहीं मेरे पारे, शरीर को भी त्याग हो, तब महाराज में प्रवेश मिलता है। वो गोपी बंद रही और उसने ध्यान लगाया है भगवान का। जैसे ही ध्यान लगाया, उस विरह की अग्नि में उसने शरीर को, अपने आत्मा को, देह को भूल गई, अपनी आत्मा को परमात्मा में चिंतन करते हुए ध्यान लगाई है। और ध्यान लगा के अंतर्गृहिता कश्चित गोप्योलब्ध विनिर्गिता, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया है वह गोपी योग द्वारा अग्नि से। सब गोपियां गई हैं भगवान के पास और भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों, स्वागतम वो महाभाग, आपका स्वागत है, महाराज में आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रियम किम करवामि व,
भगवान कृष्ण कहते हैं आप किस कारण से आई हैं और कौन से मेरे प्रिय कार्य को करने आई हैं? ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। महाराज आपका आना किस कारण हुआ है? ब्रूता गमन कारण, आने का कारण बताओ अपना। अब गोपियां कहने लगी प्यारे प्रियतम, देखो जैसे सिमरी डीग में कथा हो रही है शर्मा जी के यहाँ, और शर्मा जी आपको निमंत्रण पत्र दें, कार्ड दें, और कार्ड देने के बाद घर वापस आ जाएं, और आप जैसे ही डेट और तारीख आएगा आप जान जाएंगे हाँ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक शर्मा जी के यहाँ कथा है और निमंत्रण पत्र आया है, हमें जरूर चलना है। और आप आए कथा में, और कथा में आकर के शर्मा जी से मिलिए, शर्मा जी से मिल भी लिए। अब शर्मा जी आपसे प्रश्न करें कि आपका आने का कारण क्या है, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? बताओ बताओ कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो ठाकुर जी ने क्लेम नामक बंसी बजाई है, गोपियों को बुलाया है, और बुलाने के बाद गोपियां महाराज में आई हैं, और आने के बाद मेरे कृष्ण कहते हैं आने का तुम्हारे कारण क्या है? ब्रूता गमन कारण। गोपियां निराश हो गई और कहने लगी प्रीतम आपने ही तो मुझे बुलाया है। अच्छा ठीक है मैंने बुलाया, तो आप इतनी रात को कैसे आई? अब समझ गया पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हैं इतने रात को। गोपियां कहने लगी नहीं मैं चंद्रमा भी देखने नहीं आई हूं। तब भगवान कहने ओह अब समझ गए, पति से लड़ाई हो गया है जब भी तुम लोग यहां आई हो। भगवान ने उन गोपियों को धर्म बताने लगे। दुस्सीलो दिर्भगो वृद्धो जडोरोग्य जनो पिवा पति स्त्री भी न हंतव्यो लोकेषु विरपात के भर्तु शुश्रू तृणम सेना परो धर्मो हेमाया। एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति का ही सेवा करे, अपने पति को ही परमेश्वर माने। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काय वचन मम पद पद प्रेम। और परो धर्मो हमाया, यही पत्नियों का धर्म है। और तद बंधु नाम च कल्याणम, ये नहीं कि पति में प्रेम रखें और जितने भी और परिवार हों उनमें श्रद्धा ही न रखें। एक पति का दर्जा अलग होता है, पर घर में माता पिता हैं उनका भी सेवा करें, बड़े लोग हैं उनका आदर करें, सम्मान करें, छोटे हैं तो उनका दुलार करें। तद बंधु नाम च कल्याणम प्रजा नाम चानु पोषण, सबका पालन पोषण करें। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार का उपदेश देने लगे गोपियों को। और जब उपदेश देने लगे तब वही गोपियां कहने लगी प्रभु, मनाने लगी, स्तुति करने लगी। क्या कहती हैं?
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशम्यं सन्तज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मात् ध्येयो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुम्। देखो ये भगवान अभी तक गोपियों से क्यों इतना प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक कौन नहीं आया है? मेरी राधा रानी नहीं आई है। इसीलिए मेरे ठाकुर जी, मेरे बाके बिहारी राधा रानी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही राधा रानी आएंगी वैसे ही मैं रास करना प्रारंभ कर दूंगा। इसीलिए भगवान इतना गोपियों से प्रश्न कर रहे हैं। जैसे ही देखे राधा रानी आ रही हैं और राधा रानी के आते ही महाराज रास प्रारंभ कर दिए। जैसे ही रास प्रारंभ किए उसी समय महाराज ये जो कामदेव है उसने अपना बाण छोड़ दिया, क्योंकि चुनौती दिया था भगवान को भी, जब आप रास रचाएंगे ना तभी हम आपसे लड़ने आएंगे। भगवान कहे ठीक है। और आज वही कामदेव अपना वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, अस्तभन, उद्दीपन 5 प्रकार के बाणों को छोड़ रहा है और भगवान रास रचा रहे हैं उस शरद ऋतु के रात्रि में। और उत्तम भयम रतिपति रमया चकार, भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया। महाराज कामदेव परास्त हो गया और हार के भगवान के चरणों में पड़ गया और एक नाम दिया भगवान का, अच्युत। बोल अच्युत भगवान की जय। मदनम कामम अपि मोहयति यस मदन मोहन, और एक नाम और दिया मदन मोहन। बोल मदन मोहन भगवान की महाराज। और वही भगवान के बेटे ही सबसे प्रथम पुत्र वही प्रद्युम्न बनकर आया, क्योंकि हार गया, शर्त रखा गया था। और अब भगवान ने मुरली बजाते हुए रास करना प्रारंभ किया। जैसे ही रास प्रारंभ किए उसी समय एक नर्तक बहु नर्तकी रासो विशेष। हमारी इस कथा के मध्य में मेरे चाचा जी आए हैं, श्री प्रेम शंकर शुक्ल चाचा जी आए हैं। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और चाचा जी को प्रणाम भी करता हूं। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ एक नर्तक बहु नर्तकी रास विशेष, उसी समय गोपियों को अहंकार हो गया। और जैसे ही अहंकार हुआ भगवान ने राधा रानी को लेकर वहां से अदृश्य हो गए, आलोक हो गए। क्योंकि हमने कल भी बताया था अगर अहंकार आपके पास रहेगा तो भगवान आपसे दूर चले जाएंगे, और भक्ति अगर आपके पास रहेगी तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। गोपियों को अभिमान हो गया कि मुझसे ज्यादा भगवान किसी को नहीं मानते, सबसे ज्यादा मुझसे ही प्रेम करते हैं। भगवान ने देखा अरे राम राम, ये तो गोपियों को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और वहां से अदृश्य हो गए। राधा रानी को लेकर इधर गोपियां विलाप करने लगी, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रियतम,
कहाँ चले गए? पहले आपने मुझे बंसी बजाकर बुलाया है और आज मुझे ही छोड़ के चले गए प्रियतम। मैंने आपके लिए अपना पति को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया, अपने रिलेशन परिवार संबंधी को त्याग दिया। सब गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। भगवान ने जो जो लीला किया था सब गोपियां मिलकर उस लीला कर रही हैं। एक गोपी बकासुर को मार रही है, एक गोपी पूतना का वध कर रही है और एक गोपी अघासुर मार रही है। सब गोपियां विलाप कर रही हैं। एक गोपी अपनी चुनरी ली है और 4 गोपियां मिलकर उस चुनरी को उठा लिया है और एक गोपी आकर उसको पर्वत समझ ली। कह रही है मैंने गिरिराज जी को धारण कर रहा है। भगवान कृष्ण ने जो जो लीला किया है वही मेरी गोपियां लीला कर रही हैं, याद कर रही हैं मेरे प्रियतम को, मेरे कृष्ण को याद कर रही हैं। प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। जाकर सभी वृक्षों से पूछती हैं गोपियां। पीपल के वृक्ष से पूछने लगी, आम के वृक्ष से पूछने लगी, नीम के वृक्ष से पूछने लगी और एक गोपी जाकर तुलसी के वृक्ष से पूछने लगी। अरे तुलसी, ये हरदम हमारे प्रियतम के चरणों में रहती है। कश्चित् तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय। ये तो हमारे ठाकुर जी के चरणों में रहती है, ये बताएगी जरूर मेरे ठाकुर प्रियतम कहाँ गए हैं। तुलसी महारानी ने भी नहीं जवाब दिया और जाकर गोपियां जाते जाते और उधर ठाकुर जी राधा रानी को ले गए। राधा रानी के चरण दबा रहे थे ठाकुर जी। अब राधा रानी को भी अहंकार हो गया। हे राधा रानी, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूं, मेरे ठाकुर कहने लगे। भगवान समझ गए राधा रानी को भी अहंकार आ गया और जैसे ही राधा रानी बैठना चाहा, राधा रानी बैठना चाही और वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब मेरी राधा रानी भी रो रही है, भगवान कृष्ण का चिंतन करके विलाप कर रही है। और इधर गोपियां ढूंढते 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 राधा रानी से मिलन हुआ है, देख रही हैं। राधा रानी भी रो रही हैं, मेरे सब गोपियां भी रो रही हैं और सब एक साथ मिलकर भगवान को कहती हैं, अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे मेरे बाके बिहारी, मोटे मोटे भुजा वाले, हे मेरे बाके बिहारी, हे राधा रमण, हे प्रभु कृष्ण, आप कहाँ चले गए हो। इस प्रकार विलाप करते करते उन्होंने एक गीत गाया है और उसी गीत का नाम है गोपी गीत। यही गोपी गीत प्राण बताया गया है भगवान का, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा। आइए बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ, जिसको गोपी गीत आता हो
वो मेरे साथ गुनगुनाएंगे, नहीं तो हम गाएंगे और आप लोग भी गुनगुनाएंगे। 2-4 श्लोकों का गान कर लेते हैं। गोपियाँ विलाप कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, रो रही हैं। गोपियां विलाप करते हुए क्या कह रही हैं? जयत तेजिकम जन्मना बोले। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है ना, तब से मेरा ब्रजमंडल और सुशोभित हो रहा है और शोभायमान हो रहा है। और श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। साक्षात इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। साक्षात लक्ष्मी भी वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। वह भी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए लालायित हैं।
और आज तक भी। देखो मेरे प्यारे श्रोताओं, वृंदावन में लक्ष्मी जी है ना, वो जमुना के पल्ली पार आज भी लक्ष्मी जी वहां हाथ जोड़कर सोच रहे हैं कि मेरे ठाकुर का दर्शन हो जाए। और अभी जो शायद माघ महीने में 4 बृहस्पतिवार केवल साल भर में दर्शन होता है लक्ष्मी जी का, मतलब दर्शन तो नित्य प्रति होता है पर वह उत्सव होता है। तो आज भी लक्ष्मी वृंदावन से बाहर हैं और ठाकुर जी का दर्शन मिला नहीं है। श्रयत इंदिरा सत्स दत्त रही, गोपियां कह रही हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, हे ठाकुर जी आपने मुझे वृंदावन में प्रवेश दिया। और इसलिए त्वयि धृता सव सात्वताम विचिन्वते, इसलिए प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो। और प्रभु आपको अगर जाना ही था तो आपने हमें क्यों बचाया? विष जलाप्ययात् ब्याल राक्षसा, जब हम विष का पान किए, उस जल में जो विष था ना कालिया नाथ में, तो आपने कालिया का मर्दन करके उसे क्यों सख्त किया? और जब ब्रजमंडल में आग लग गया तब भी आपने बचाया अग्नि का पान करके, अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, अनेक असुरों से क्यों बचाया? अब आप ही बताओ। इसलिए और सबसे बड़ी चीज है, गोपियां कहती हैं प्रभु आपने मेरा मन भी ले लिया है, क्योंकि मन मेरे पास रहता तो मैं अपने घर क्यों चली जाती, पर मन हमारा कहां है? ठाकुर जी आपको मैंने समर्पण कर दिया। सब गोपियां मन दे दी हैं भगवान को। तो मैं घर भी जाऊं तो शरीर से चली जाऊंगी, पर मेरा मन तो लगेगा ही नहीं। और कहने लगी हमारा मृत्यु भी नहीं होगा। क्यों? गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविविदीरितम कल्मषापहम्। गोपियां कहते हैं हे प्रभु, जो आपने अपना कथा रूपी अमृत हमें पिला दिया है, इसलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम, मेरा जो जीवन है ना ये तप्त जीवनम, मस्त जीवन हो गया है। अब तो मैंने कथा अमृत का पान कर लिया है, इसलिए मेरा मृत्यु भी नहीं होगा। और कहते हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जना, इसलिए मेरा मृत्यु, हे प्रभु मुझे दर्शन दो। विलाप कर ही रही थी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चेत्रदा रुरुदः सुस्वरन् राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। महाराज इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपश्चन्त चित्रधा, वो सभी गोपियां क्या कह रही हैं? रुरुदः सुस्वरन् राजन्, अलग अलग नहीं रो रही हैं, एक साथ रो रही हैं। रुरुदः सुस्वरन्, एक स्वर से रो रही हैं। क्या? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन से
और इतना रो ही रही थी। उसी समय तासामा बिर भूक्षौरी स्वयं मान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्ण मेरे बाके बिहारी प्रकट हो गए उन गोपियों के बीच में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज जैसे ही भगवान मुरली लिए निनाद करते हुए प्रकट हुए, सब गोपियां पकड़ ली, आलिंगन करने लगी भगवान को। सब आलिंगन कर रही हैं। और अब जाओ मेरे प्यारे, मुझे छोड़कर कहां चले गए थे। और एक गोपी कहती है अब आप जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने पलकों में रख रखा है, पलक के अंदर हृदय में छुपा रखा है आपको। अच्छा, अब जाके दिखाओ। और दूसरी गोपी कहती है हाथ पकड़ रखी है, मेरा हाथ छुड़ा कर जाओ। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुंह, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगी तो। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, मुझे निर्मल जानकर आप हाथ छुड़ा कर चले गए। हृदय से जब जाओगे तो सबल कहूंगी तो, तब आपको कहूंगी हृदय से जाओ। इस प्रकार गोपियां आपस में आलिंगन करते हैं, भगवान कृपा करते हैं और कहने लगी गोपियां प्रभु माम माम भजन दुर्जर की श्रृंखला समृच्य तदव प्रहितातु साधुना। महाराज गोपियां जब कहने लगी प्रभु हमने अपने पति पुत्र सब संबंधियों को त्याग दिया, पर आप भी मुझे त्याग दोगे, मैं किसकी शरण में जाऊंगी। सब गोपियां कहने लगी। तब भगवान ठाकुर जी कहते हैं हे गोपियों, तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। इस प्रकार भगवान कहते हुए अब महाराज में प्रवेश हुए। अभी तक रास हो रहा था, अब महाराज। अब जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। इस प्रकार महाराज होना प्रारंभ हुआ। पादन्यासई विज विभूति सस्मितैभ्रुविलासई भज्जन मध्य चलकुल पटै कुंडलै गंडलोल्लै स्मिन् मुख्यम कवर सरसना ग्रंथ तत् कृष्ण बद्धो गायन तदित इवता मेघ चक्रो विरेजु। इस प्रकार महाराज प्रारंभ हुआ। और उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाई दिया आज मेरे प्रियतम मेरे ठाकुर जी महाराज रचाने जा रहे हैं। माता पार्वती गई हैं श्रृंगार करके। जैसे ही भोले बाबा से इजाजत लेने गई, हे भोले बाबा मैं जा रही हूं कहां? वृंदावन धाम में। भोले बाबा कहने लगे अरे देवी आज इतना सजधज कर कहां जा रही हैं? वृंदावन जा रही हूं। ठाकुर जी महाराज रचा रहे। शंकर भगवान कहने लगे हम भी चलेंगे भगवान के महाराज में। तब माता पार्वती कहने लगी नहीं, वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है, केवल जो गोपी रहेगी उसी का प्रवेश है। अब भोले बाबा सोचने लगे मैं क्या करूं। और आज स्वयं साक्षात परमेश्वर वह महाराज करने जा रहा है, उसके महाराज में मैं भी जाऊंगा। और भोले बाबा सोचने लगे मैं क्या करूं। फटाफट गए महाराज, जटाजूट तो रखे ही थे, गए पहले स्नान करने के बाद जटाजूट को बांधे हैं और बांध कर महाराज जंघई में पहुंचे हैं।
जंघई के ब्यूटी पार्लर में बढ़िया सुंदर सज कर आए हैं, वहां से एक साड़ी लेकर आए और बढ़िया गोपी सुंदर